हालेलुया। तो दूसरा हमने एक प्रकाशन देखा था कि अब पाप क्या है, इसलिए हमें सबसे पहला जो है किस चीज को छोड़ना पड़ेगा। पिछले सप्ताह हमने देखा कि वो था मेरे प्रियो, मनुष्य के यदि किसी में पाप है तो वो स्वार्थ में। किसमें है? स्वार्थ। इंसान जितने भी अपराध, चाहे उसे किसी प्रकार का भी शौक हो, आज तरह तरह की घटनाएं संसार में हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, चोरी की घटनाएं हो रही है, डकैती की घटनाएं हो रही है, कितनी सारी। ये सब लोग कहीं ना कहीं अपने लाभ, अपने लालच, अपने लोभ, अपने स्वार्थ के लिए हो रहे हैं, और इसमें पाप है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला था कि जो पहले मेरे पास आना चाहता है वो सबसे पहले वो क्या करे? अपना इनकार करे, सबसे पहले अपना स्वार्थ को खत्म करे, तो समझो पाप खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रियो, हालेलुया। आज हम उसका तीसरे भाग में जाएंगे। आज तीसरा भाग में देखेंगे परमेश्वर का आत्मिक स्वरूप क्या है। जो परमेश्वर का जो आत्मिक स्वरूप, जिस स्वरूप में मनुष्य को बनाया था, वो परमेश्वर का आत्मिक स्वरूप क्या है। हालेलुया। बताइए, कुछ कुछ आप लोग जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। क्या क्या है परमेश्वर का आत्मिक स्वरूप? यदि कुछ आप बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मालिकाना स्वभाव है, बहुत सही। और बताइए। परमेश्वर क्या है? जोर से बोलो ना यार। आत्मिक स्वरूप क्या है? प्रेम है। समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात, परमेश्वर का जो आत्मिक स्वरूप है वो प्रेम है। अच्छा, प्रेम से अब हमको कौन रोकता है? देखो, बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए अभी क्या लिखा है। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। पहला यूहन्ना 4 का 7। हाँ, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, जो कोई प्रेम करता है, हाँ, वह परमेश्वर से जन्मा है, हाँ, और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, हाँ, वह परमेश्वर को नहीं जानता, हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा हाँ, है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। परमेश्वर, सबसे पहली चीज, परमेश्वर जो है वो प्रेम है। क्या है परमेश्वर? और जब परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, एक आत्मिक स्वरूपधारी व्यक्ति का प्रेम कैसा है, और शारीरिक स्वरूपधारी व्यक्ति का प्रेम कैसा है, दोनों का प्रेम में फर्क है। प्रेम दोनों में है। मनुष्य जो संसारिक स्वरूप धारण करके बैठा है उसको बहुत प्रेम है, उसके अंदर भी प्रेम है, लेकिन जो परमेश्वर के परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, वो प्रेम कैसा प्रेम है। हालेलुया। देखो, इसलिए क्या कहा, जब तुम सिद्ध होगे, किसमें सिद्ध होगे? प्रेम में, तब परमेश्वर की संतान बनो। अभी हम परमेश्वर की संतान नहीं है ना। इसलिए क्या कहता है, जिसमें प्रेम है वो परमेश्वर से है, और जिसमें प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जानता। और प्रेम कैसी चीज है? मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 43 से लेकर 48 तक। हमको प्रेम में सिद्ध जिस दिन हो जाएंगे
उस दिन हम परमेश्वर के स्वरूप में सिद्ध हो जाएंगे, और जब परमेश्वर के स्वरूप में हम सिद्ध हो जाएंगे तो ही हम स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाएंगे। पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि हाँ, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, हाँ, और अपने बैरी से बैर। अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, मतलब उनसे भी क्या रखो? प्रेम है तो प्रार्थना है, प्रेम है तभी तो प्रार्थना है, नहीं तो क्या? किसी ने आपको सताया, परेशान किया, हमें तकलीफ दे रहा है, हमको पीड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? मानवीय स्वभाव कैसा है, शारीरिक और संसारिक स्वभाव कैसा है, जिस फल खाने से हमारे अंदर जन्म हुआ, हम बर्दाश्त करेंगे क्या? वो एक मारा तो हम दो मारने की बात करते हैं, हालेलुया। और एक थोड़ा सा टाई टाई किया तो हम लोग ज्यादा टाई टाई करने वाले बन जाते हैं। झगड़ा, लड़ाई, विरोध, क्रोध, बैर भाव, सब कुछ जो है उस प्रेम का विपरीत है बैर। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उनके साथ भी प्रेम रखो, इसलिए तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रेम करने वाला ही प्रार्थना कर सकता है, बाकी सब प्रार्थना नहीं करते। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कभी कभी मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें देखता हूं, कुछ लोगों का जैसे बर्थडे रहता है, जो बहुत प्यारे रहते हैं उनको तो बड़ा विश करते हैं, और कुछ लोगों को बेचारे हाई तक नहीं देते हैं। कुछ लोगों को बड़ा याद रखते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए भूले रहते हैं। हालेलुया। ये कौन सा प्रेम है? ये संसारिक वाला प्रेम है, जो भेदभाव करता है, जो पक्षपात करता है। परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। सिद्ध प्यार परमेश्वर का कैसा है, देखिए आगे बढ़िए। जिससे हाँ, तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिस लेने के द्वारा, समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम संतान नहीं बन जाएंगे परमेश्वर की। यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो और कहोगे कि मैं परमेश्वर, आई एम द बेस्ट, ये गलत सोच। परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम किया रखा, वैसे वो हमसे भी आशा करता है, जैसे मैंने अपने बेटे को सबके मां उद्धार के लिए दिया, वैसे तुम भी सबके लिए खर्च हो जाओ। तुम्हारी मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा देह, तुम्हारा जीवन। हालेलुया। इस धरती पर परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं आपके मेरे पास, इस बात ध्यान रखिए। जैसे परमेश्वर, प्रेम क्या है? प्रेम एक स्वभाव है। प्रेम क्या है? स्वभाव है। प्रेम एक नेचर है। परमेश्वर प्रेम है मतलब क्या है? एक मूर्ति है, एक फोटो है, जिसको मैं जाके प्यार करूंगा, जिसको मैं माला चढ़ाऊंगा, जिसके सामने बार बार जाके नारियल फोड़ते रहूंगा। परमेश्वर प्रेम क्या है? क्या है प्रेम? स्वभाव, एक नेचर है वो। और दूसरा है परमेश्वर वचन है। क्या है? वचन। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है, वो उसके वचन को हर हाल में पालन करता है। जैसे बोला शत्रु से प्यार करो, ये वचन है। मैं प्रेम हूं, वो स्वभाव है। यदि वो हमारे भीतर है, प्रेम है, तो शत्रु से प्यार करना वचन है। क्या हो गया? प्रेम प्लस वचन, प्रेम प्लस वचन इक्वल टू संतान। समझ में आया? प्यार के साथ आप वचन को जब प्लस करते हैं, स्वभाव के साथ वचन को जब प्लस करते हैं, तो वो पूरा भाग निकल कर जब आएगा, वो परमेश्वर का संतान है। यदि प्रेम है और वचन में नहीं है,
वचन में क्या है? वचन में क्या है? सब नैतिक व्यवहार की बातें हैं। आपको माँ बाप से कैसे व्यवहार करना है, भाई बहन से कैसे रहना है, कलीसिया में पास्टर है तो कैसे रहना है, प्रभु के दास दासी सेविक सेविकाओं के साथ कैसे जीवन बिताना है, कलीसिया में कैसे डिसिप्लिन के साथ आना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे कैसे, ये सब वचन है। जितने नैतिक व्यवहार की जो चीजें हैं वो वचन है। और परमेश्वर का प्रेम है तो बड़े प्यार से वो हर वचन को पालन करता है। हालेलुया। है प्यार नहीं रहता, इसलिए मालूम है वचन वो पालन नहीं करता, और इसलिए उसके मुंह पे हर समय 12 बजे रहते हैं। क्या रहते हैं? जब भी देखो कि उसके चेहरे को बेचारा एकदम 12 के घड़ी में एकदम कांटा लटका हुआ है, ना इधर ना उधर। क्यों? यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जब परमेश्वर वचन है और परमेश्वर प्रेम, प्रेम क्या है? क्या है? स्वभाव। जिस स्वभाव में हमको ढलने के लिए बाइबल कहती है वो प्रेम का स्वभाव है। हाँ आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। क्योंकि परमेश्वर के प्यार में कहीं भी भेदभाव नहीं है, परमेश्वर के प्यार में कहीं पक्षपात नहीं है, परमेश्वर के प्यार में कहीं पर भी छोटी बड़ी वाली बात नहीं है। वो भले पर भी और बुरे पर भी दोनों पर क्या करता है? दोनों पर मेह बरसाता है। हाँ, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। और धर्मी और अधर्मी दोनों की खेत को पकाता है। हैं? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो। हालेलुया। धर्मी और अधर्मी दोनों के खेतों में वो धान पकाता है। फर्क क्या है? धर्मी का खेत ज्यादा खिल जाता है और अधर्मी का थोड़ा। अधर्मी जो उसके वचन पे चलता है उसको आशीषित करता है। यही फर्क मिलेगा आपको, है ना? अब ये बहन ने गवाही दिया ना, कितने लाख रुपए का कर्जा था, उसने केवल एक वचन का पालन किया, कर्जा ही खत्म। पहले भी संसार में थी, पहले भी काम धंधा कर रही थी, पहले भी मेहनत मजदूरी कर रही थी। वो ऐसा नहीं कि वो संसार में थी, कर्जा हो गया था तो उसका जीवन खत्म हो गया था, ऐसा था क्या? वो थोड़ा मोड़ा लटक लटक के जिंदगी चलते रहेगी। धर्मी और अधर्मी दोनों पर परमेश्वर मेह बरसाते रहेगा, लेकिन इतना धर्मी खुश रहेगा, अधर्मी थोड़ा मुरझाया हुआ रहेगा। इतना है ना? और कुछ है क्या? कुछ नहीं। आगे बढ़िए। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो। ये है शारीरिक स्वभाव। ये शारीरिक स्वभाव जिसका हमारे अंदर जन्म हो चुका वो ये है, अपने प्रेम रखने वाले के साथ ही यदि तू प्रेम रखे तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और जो महसूल लेता है, जो बेचारा किसी से अन्याय करके पैसा वसूल भी कर रहा है, वो भी उसके बराबर ही है। जो केवल अपने ही लोगों से प्यार रखता है, अपने ही लोगों को चाहता है, केवल अपने ही लोगों को देखता है, वो एक बड़े डकैत में और उसमें कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है यहाँ फर्क जो है, एक बड़ा हत्यारा व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये क्या फल पाओगे? फल का मतलब होता है प्रतिफल, जो सबसे आखिरी में सबको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहली बात, अब हमें उस प्रेम को समझना है। अब आगे बढ़ते जाइए थोड़ा सा, एक वचन और। हाँ, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? हालेलुया। यही तो डिफरेंस है परमेश्वर का प्रेम में और मनुष्य का प्रेम में। परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य का प्रेम में जो फर्क क्या है? मनुष्य का प्रेम केवल अपनों के लिए, और परमेश्वर का प्रेम सबके लिए। रे भाई, जब उसको पिता कहते हो तो उसकी संतान कब बनेंगे? जब उसकी बात को मानेंगे और उसके समान अपना स्वभाव बनाएंगे, तो ही तो वो अधिकार के साथ कह सकते कि हाँ पिता, मैं तेरा संतान हूं। सही गलत है? कोई दावा कर सकेगा क्या?
भेदभाव पक्षपाती व्यक्ति, अपना हृदय से दिए ऐसा व्यक्ति का जीवन व्यक्ति तो चलाने वाला इस दिन प्रभु के, इसलिए तो यीशु मसीह बोला ना। बहुत से लोग क्या कहेंगे उस दिन मेरे को, हे प्रभु है। प्रभु एक ही बोलेगा, तू मेरे को प्रभु प्रभु बोल के कुछ नहीं होने वाला है तेरा, है? जितना होना था प्रभु प्रभु बोल बोल कर इस पृथ्वी में तेरे लिए हो गया। बीमारी ठीक हो गई, रोग चले गए, दुष्ट आत्माएं चली गई, शैतान भाग गया मेरे नाम से, लेकिन स्वर्गराज नहीं मिलेगा। उधर प्रभु प्रभु नाम का मस्का लगाने से कोई फायदा नहीं। क्या बोला? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलेंगे, हालेलुया, वही प्रवेश करेंगे। इसलिए कभी भी अपने विचारों को, अपने मन को, अपने विवेक को हमेशा शुद्ध रखने का प्रयास करिए। कोई कितना भी चुगलखोरी किसी के विषय करे, अपने दिमाग में उसको जड़ मत बनाने दीजिए। करे उसे बिल्कुल घर बनाने मत दीजिए। देखो यीशु मसीह क्या बोला, हाँ थोड़ा सा इसको पढ़िए आगे। हाँ, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? हाँ, स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उसकी सिद्धता इस बात से प्रमाणित होती है कि उसके प्रेम में भेदभाव नहीं है। इसी से उसकी सिद्धता प्रमाणित होती है। तो वो सिद्धता हमारे अंदर जिस दिन प्रसिद्धता स्थापित हो जाएगी, उस दिन हम भी स्वर्गीय परमेश्वर की क्या बन जाएंगे? संतान बन जाएंगे। हालेलुया। क्या बन जाएंगे? संतान बन जाएंगे। परमेश्वर बोलता है कि कर्म से तुम क्या करो? बैर रखो। आई एम एग्री, परमेश्वर बोलता है, पर कर्मधारी व्यक्ति से बैर मत रखो। और हम क्या करते हैं? मनुष्य का स्वभाव क्या है? कर्म देखकर इंसान से दुश्मनी कर लेते हैं। यही गलत है। यीशु मसीह क्या किया? उसको पाप से था घृणा, पर पापियों से ये दे। ठीक है, कोई आपके सामने बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, यामू, गुटखा खाता पीता है तो भाई आप मत खाओ ना। आपको थोड़ी खाने के लिए बोल रहा है। बोल रहा है क्या? बोल रहा है बात नहीं करूंगा। ये तो नरक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सीधा पत्ता कट स्वर्ग का। मैं कई दरबार बंद हो, गाड़ी में बैठा के छोड़ देता हूँ, बेचारे कहीं पड़े पुड़े मिल जाते हैं, हाथ दे दे, ले रे भैया बैठ, चल तू जान, तेरा काम जान, तू तो मदद मांगा ना, चल छोड़ देता हूँ। एक दिन ऐसे दो लोग बेचारे खड़े थे रास्ते में, इधर ही कचना जा रहा था, एकदम सीधे साधे दिख रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था मैं कार से जा रहा था। अब थोड़ा सा समय भी उठपटांग टाइप का था, ले यार मदद मांग रहे तो रुक जाना चाहिए। मैं रुक गया, कार को रोका, दोनों को बैठा, इतना मस्त सेंट का खुशबू आ रहा था। मैं बोला यार कौन से मंदिर से आप आ रहे हो आप लोग? हालेलुया। वो समझ गया है। अच्छा बताओ कहाँ जाओगे? तो एक जगह जाएंगे। चल भाई तुमको वहां तक तो छोड़ देता हूँ। मेरा गाड़ी पूरा जो है खुशबूदार हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी ना कभी आपके जीवन से, मालूम है पौलुस ने कई बार लोगों को जब इसी प्रकार का जब आत्मिक घमंड हो जाता था, तो पौलुस मालूम है क्या समझाया उन्हें? एक बात को मेरे साथ निकाली वचन में, तीतुस की पुस्तक में आ जाइए। उसके तीसरे अध्याय के पहले वचन से पढ़िए। लोगों को सुधि दिला, हाँ, कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, हाँ, और उनकी आज्ञा माने, हाँ, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हाँ, किसी को बदनाम ना करे, हाँ, झगड़ालू ना हो, हाँ, पर कोमल स्वभाव के हो, हाँ, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। हाँ, क्योंकि हम भी भले
पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए हाँ। और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। देखो, किसी को भी समझाओ सबसे पहले अपने को झांको। क्या बोला पौलुस ने? किसी को भी समझाओ तो पहले अपने आप को भी क्या कर लेना, देख लेना। रे भाई क्या बोलता है? देखो, सबको समझाओ, सबको अच्छा करो, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्वता में थे। हम कोई स्वर्ग से उतर के आए हुए स्वर्गदूत नहीं थे। बाइबिल पढ़कर हमें यदि 2-4 ज्ञान का बात अच्छा पा लिए हैं तो हम दूसरों को कभी भी इग्नोर न करें, उनकी कमजोरियों पर न हंसे। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? देखिए मेरे प्रियो, क्योंकि आप कलीसिया है, आपको टीचिंग दी जा रही है, अब शिक्षा है आपके लिए, हम सब के लिए, हमें सीखने की आवश्यकता है। मत्ती 23:3 में पढ़ी, क्या लिखा है? इसलिए हाँ, वे तुमसे जो कुछ कहे, तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, जो भी तुम लोगों के साथ लोग हैं उन लोगों के बारे में आप थोड़ा सा सावधान रहना, कहना, सुनना, मानना, पर क्या नहीं करना? उनके जैसे काम मत करना। आपको थोड़ी वो बोल रहा है। यीशु मसीह काम का बैर किया, काम करने वाले का नहीं। नहीं तो यीशु मसीह पतरस को मिलने दोबारा नहीं जाता। मालूम है, जिस पतरस ने उस प्रभु को 3 बार इनकार किया, उसको मिलने यीशु मसीह नहीं जाता। प्रभु को मालूम है ये इंसान का स्वभाव है, ये नेचर है इंसान का, कमजोर मनुष्य है, वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी ठोकर खा सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, पर उससे मिलते रहो। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह के नेचर में अपने आप को ढालने लगेंगे, तब उस परमेश्वर के स्वरूप और स्वभाव में हमारा ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो उसकी संतान बन जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है साफ सुथरी भाषा में, विरोधियों को बड़े प्यार से समझा देना। आपको कई बार मौका मिलेगा जो मसीह का विरोध करने वाले लोगों से, तो बड़े प्यार से शांति से बैठो और उनको बताओ, भाई मैं कैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात? मैं तो बड़ा बड़ा अधिकारी को सुनाया। मसीह का विरोध करते जो भीड़ हल्ला में जो बात हो, वो एक अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो विरोधी होता है ना, मैं तो उसको बढ़िया प्यार से समझा देता हूं, दोबारा विरोधी नहीं करता हूं। समझाने का कोशिश करो, क्योंकि जो चीज को आप समझ रहे हो वो चीज को वो भी समझना चाहता है, पर हम अपना मुंह बंद रखते हैं, अपने 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाते हैं। हम अपनी भक्ति गवाह बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन दूसरों को उस बात को हम बताने का प्रयास भी नहीं करते हैं, जिसके कारण से वो हमें गलत समझ बैठ जाते हैं और वो हमारे प्रति विरोध हो जाते हैं, क्योंकि हम फिर उनके साथ किसी में सहभागी नहीं होना, किसी में शामिल नहीं होना, फिर एक अलग से खुन्नस बनती रहती है। तो वो सोचते हैं कि हमारे अलग टाइप के रहते हैं, मतलब ये सच में बैरी लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, इनको मारना है। आपको समझाना है। अभी कितने लोग आपके पास प्रसाद लेकर आएंगे, प्रसाद के बारे में समझाओ ना, नहीं खा के बस एक बार पल्ला झाड़ देते हो आप लोग, हैं? समझाओ ना उनको प्रसाद के बारे में। एक ऑफिस में मेरे को प्रसाद दिया, मैंने नहीं खाया, मैंने ले सुनो प्रसाद मैं नहीं खा रहा हूं, लेकिन इस बात सुनो मैं क्यों नहीं खा रहा हूं, आपने तो पूछा ही नहीं मेरे को। मैं वहां पे चालू किया अपना लेक्चर, पापड़ी चौक की बात है, एक ऑफिस की, कम से कम 12-13 लोग थे कर्मचारी सब, और सबके सामने मैं थोड़े कुर्सी में बैठ के बता, देखो भैया, और उनको मैं ले व्यवस्था से चालू करके उनको मैं मालूम है
गायत्री मंत्र तक पढ़वा दिया और उनका सबका विश्लेषण बताया। मालूम है जो प्रसाद रखे थे ना हाथ में, वो लोग सब छोड़ दिए। समझ में आएगा अर्थ क्या? अधूरे ज्ञान के कारण ही हम। अरे आपको तो परमेश्वर बोला ना तुम ज्ञान के भंडार हो, आप ज्ञान दो, भंडारीपन तुम्हें सौंपा गया। हम एक तो नॉलेज में कमजोर हैं, इसलिए क्या है वो लोग फायदा उठाते हैं, फिर हमें गलत समझते हैं लोग। इसलिए मेरे प्रिय, जब हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि सच में किस रीति से परमेश्वर हमें समझाने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के स्वरूप में आते हैं तो जय मसीह की सर, जब हम परमेश्वर के स्वरूप में आते हैं, सबसे पहला चीज क्या आएगा हमारे अंदर में? प्रेम। और प्रेम प्लस वचन। वचन आपके जीवन में आ गया, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ गया, मतलब हम मालूम है शहाने। स्कूल जाने वाला व्यक्ति कैसा होता है? पढ़ा लिखा ज्ञानी बुद्धिमान होता है। अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति रोड पे चलने वाले लोगों के तरह जो है मेरे प्रियो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, रोड पे चलने वाले लोगों के समान गाली गलौज नहीं करता है, रोड पे चलने वाले लोगों के समान जो है वो किसी प्रकार की अशब्द बात नहीं, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसने ज्ञान को अर्जित कर लिया है, इसलिए उसका नेचर अलग हो जाता है। हालेलुया। कभी कलेक्टर से, एसपी से, कभी आईजी से, डीआईजी से मिलोगे आप, बड़े बड़े पद में बैठे हुए कई सारे पुलिसों के अधिकारी हैं, वो मसीह नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास शिक्षा का ज्ञान है, उनके शब्द हमेशा सुहावने होते हैं। वर्दी भली बड़ी ताकतवर है, लेकिन शब्दों को देखना, वो शब्द कहां से उनके जीवन में आए? वचन से आए, और भी उन्होंने शिक्षा लिया उससे आया। वैसे ही जब आपके जीवन में वचन आ जाता है, वचन आने के बाद मेरे प्रिय प्रेम और उसका क्या है? परमेश्वर का वचन। जब प्रेम के साथ वचन जब प्लस हो जाता है तो आप तो शाने हो गए, आप समझदार हो गए, आप बुद्धिमान हो गए, आप ज्ञानी हो गए। इसलिए यीशु मसीह के अंदर वचन था, इसलिए उस क्रूस पे जाकर क्या बोला? हे पिता तू इन्हें क्या कर, क्यों बोला? क्षमा कर क्यों बोला? एक ही आधा बोल के छोड़ दिए। समझदार ऐसा, इन्हें माफ कर ऐसा क्यों बोला? ये नहीं जानते बोला। क्या बोला? इसलिए तो मेरे को मार के टंगाए हैं? अरे भाई, जिसके पास ज्ञान आ जाता है, वचन आ जाता है, प्रेम आ जाता है, वचन प्लस प्रेम आ गया, तो मतलब आप क्या बन गए? ज्ञानी बन गए। क्या बन गए? और आप यदि ज्ञानी बन के अपने आप को ज्ञानी बनने का, कलीसिया में आने वाला व्यक्ति विश्वासी बनने के बाद ज्ञानी बनने का ढोंग करता है, गाली दिया तो फट से गाली दे देता है। अरे तू काय का ज्ञानी है? तेरे में क्या नहीं है? वचन नहीं है। अच्छा सा स्कूल में एडमिशन ले बढ़िया से, हालेलुया, ठीक है? ईसा मसीह की स्कूल में अच्छा एडमिशन ले, तब तेरे में ज्ञान आ जाएगा। तो वचन और ज्ञान ये है। स्तिफनुस क्यों बोला ये पाप इन पे मत लगाना? क्यों बोला भाई? उसको तो सब पत्थर मार रहे हैं, उसका भी तो कलेजा हमारे टाइप का रहा होगा क्या? उसका भी शरीर हमारे जैसा था, उसको मारनी पड़ रही थी क्या? लग नहीं रहा था, महसूस नहीं हो रहा था? फिर क्यों बोला वो? प्रेम प्लस वचन, ये है। जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन आ जाता है तो हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा विरोधियों को बड़े कोमलता से समझा दे, क्योंकि उसे नहीं मालूम है ना क्या कर रहा है, सही गलत है। और हम कहेंगे कि नहीं उसके जैसा हम भी, वो हथियार हम भी हथियार, वो भी तलवार हम भी तलवार, तो हमारे में और उसमें क्या फर्क रह गया? शारीरिक स्वरूप और आत्मिक स्वरूप का भेद कहां से दिखेगा? फिर दिखेगा क्या? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा।
इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को तैयार करते हैं, इसलिए देखो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का जो आत्मिक स्वरूप है वह स्वरूप ही जो है हमें सीखने की आवश्यकता है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के क्या है, संतान है। हालेलुया। जितने लोग रोमियो 8:14 में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र कौन है? इसलिए कि हाँ, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही है। हालेलुया। सब नहीं बनेंगे। इसलिए परमेश्वर का जो स्वरूप है वो आत्मिक स्वरूप है। इसलिए वो आत्मा और वचन, ये दोनों जब तक प्लस नहीं होगा, यदि आपके अंदर प्रेम है, सबसे पहले वचन आया, वचन हमारे अंदर में गया, उसने फिर हमारे अंदर सब प्रकार का प्रेम जगा दिया। हालेलुया। सब प्रकार से क्या जगा दिया? प्रेम जगा दिया। अब मैं अपने बैरी से भी दुश्मनी नहीं कर सकता, अब मैं अपने सताने वालों को भी नहीं सता सकता, अपने मारने वाले से भी बदला नहीं ले सकता, अपने सब लोगों के प्रति जो है मेरा अंदर तो प्रेम आ गया। हालेलुया। फिर वचन आया, प्रेम आया, और प्रेम के बाद वो वचन आया। प्रेम प्लस वचन इज इक्वल टू उद्धार। हालेलुया। फिर क्या होगा? इंसान का उद्धार हो जाएगा। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के पहले वचन से पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, इसलिए देखो, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाहा, छल कपट और डाहा और निंदा को दूर करके, हाँ, निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक और निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यहाँ लिखा है कि जब शारीरिक स्वरूप हमारा चेंज हो जाएगा, संसारिक स्वरूप हमारा बदल जाएगा, तब उसके बाद जो है हमारे अंदर मेरे प्रियो निर्मल और आत्मिक दूध जो है वो परमेश्वर का वचन है, और उसकी लालसा करो, उसको पढ़ने की इच्छा करो, उसको हजम करने की इच्छा करो, उसको खाने की इच्छा करो, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। ठीक है। यदि आप चारों हाथ पैर उठा के प्रार्थना करते हो, अच्छा स्तुति आराधना कर रहे हो, अच्छी बातें करते हो, अच्छे लोगों के बीच में आप बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ बहुत बड़ी चीजें कर रहे हो, लेकिन बाइबल कहता है, पढ़िए वचन मेरे प्रिय, निकालिए एक साथ मेरे साथ। देखिए, हमारे पास कई सारे वरदानी प्रकाशन हो सकते हैं, लेकिन इस वरदानी प्रकाशनों के कारण भी हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे। 1 कुरिन्थी 13:1 से पढ़िए। पढ़िए क्या लिखा है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के पास कई बार लोग कहेंगे ना, क्या प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, क्या प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, क्या प्रभु तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किया, क्या नहीं किया? परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? कई बार इंसान के अंदर में जब कुछ अच्छे वरदानी कार्य होने लग जाते हैं तो उसको अपने वरदान पे घमंड होता है, प्रेम छोड़ देता है। भाई, प्रेम क्या चीज है? ये बच्चे को जब इसकी टीचर, इसकी मैडम जब इसको सिखाती है ना, तो वो बच्चा बन के सिखाती है, वो बड़ी हेड मास्टर बन के नहीं सिखाती है। वो नहीं तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, जीवन भर सीख पाएगा क्या? प्रेम क्या करता है? प्रेम इंसान को उसके समान बनने पर मजबूर करता है। प्रेम इंसान को छोटा बनाता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कि अपने चेलों के पैर धो दिया है। मुर्दा जिंदा करने वाला पैर धोने का क्या जरूरत है? मुर्दा जिंदा करने वाला को सामरी स्त्री के हाथों के द्वारा पानी पीने का क्या जरूरत है?
प्रेम इंसान को इक्वलिटी में लाता है। किस में लाता है? किस में लाता है? यदि आपको मालूम है ये एक बहुत बैरी, बहुत गुनहगार, बहुत अपराधी किस्म का व्यक्ति है और आप एकदम गुरु बनकर उसको बोले तो फलाना खराब है तो फलाना रहेगा ना, वो कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा। वो आपका स्टेटस उसको चेंज नहीं कर पाएगा, हमारा रुतबा उसके दिल में जगह नहीं बना पाएगा। हमको तो उसके जैसा बनना पड़ेगा। चल यार घूमने जाते हैं, हालेलुया। उसको पीने दो विस्की, आप पी लो पेप्सी, हालेलुया। धीरे धीरे उसकी विस्की भी पेप्सी में बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? है पौलुस क्या बोला? मैं यहूदियों के लिए क्या बना? यहूदी बना। यूनानियों के लिए मैं यूनानी बना, अन्य जाति के लिए मैं अन्य जातियों से बना। प्रेम आपको हर स्तर पे जाने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि आत्मा जीतने का शौक है तो, और नहीं जीतना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तुम कई सारे विश्वासी भाई बहन है, जिंदगी बीत गई है, एक तो विश्वासी नहीं कमा पाए। किसकी कमी के कारण? किसकी कमी के कारण? प्रेम की कमी, और कुछ नहीं। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आप कहोगे मेरा यीशु मसीह ऑल दी बेस्ट, लेकिन बोले तू तो सबसे घटिया, बात भी नहीं करता। घर में प्रभु की बड़ी बड़ी महिमा, तारीफ, प्रशंसा हो रही होगी, बड़े बड़े गाना, डीजे डांस सब बज रहा होगा, और पड़ोसी को कभी हमने एक चीज के लिए पूछा तक नहीं। अपने आप में मस्त मौला रहने से परमेश्वर का सेवा नहीं बढ़ता। ध्यान रख लेना। मालूम है, अपना क्रेडिट खत्म करना पड़ता है, अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, अपने आप को नीचे बनाना पड़ता है। भक्त सिंह जैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया जानते हैं आप? अपना डिग्री जला के फेंक दिया प्रभु का सेवा में। उनको मालूम चल गया कि मेरा परमेश्वर जो है, हमारा जो परमेश्वर है वो अद्भुत परमेश्वर। अपने जीवन काल में जिस व्यक्ति ने 1000 गलीचा बनाया, ऐसे नहीं बनाया। यीशु मसीह की संगति में जितने थे सब अच्छे लोग नहीं थे। दारू, बेवड़ा, गांजा, तस्करी और दुनियादारी करने वाले सब लोग थे। मालूम है, चुंगी लेने वाले, सरदार, सब पापी, गुनेगार, अपराधी लोग। ऐसे लोगों को तो ले लेके प्रभु ने पास्टर बनाया है। कैसे कैसे लोगों के साथ उनके साथ खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था। लोग बदनाम कर रहे हैं, पापियों का सरदार है ये। तो यीशु मसीह अपने नाम कमाने भी नहीं आया था। हालेलुया। नाम कमाने आया था क्या? नाम कमाने आया था क्या? आज हमको कोई देख डालेगा, अरे भाई मेरी बदनामी हो जाएगी। हालेलुया। जाने माने बहुत बड़े व्यक्ति संसार में बनकर पैदा हुए थे। प्रभु ने बोला ये चोला उतारो, ऐसा घमंड का चोला उतारो। है उसको अपनी संगति में ले लो जो कमजोर है, तभी तुम आत्मिक हो। ऐसे को अपने संगति में ले लो, ऐसे कमजोरों को ले लो, ऐसे निर्बलों को ले लो। इस दिन ऐसे आत्मा जीतेंगे, ऐसा बनेंगे तब आत्मा जीतेंगे, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे सूखा पेड़ के समान रहेंगे जिसमें यीशु मसीह एक दिन बोलेगा ये सूख जाए और आग में जल जाए। जिस पेड़ में फल नहीं मिला तो है, हम कहेंगे प्रभु मैं तो बहुत अच्छा तेरा भक्ति था, मैं तो बहुत अच्छा परमेश्वर तेरी महिमा करता था, परमेश्वर बहुत करता था। बोलेगा लेकिन मैं क्या करूंगा? लेकिन तूने एक आत्मा नहीं जीत पाया, मैं क्या करूंगा? तूने जितना किया सब दे दिया तेरे को, नाव दिया तेरे को, तो नाव मछली दे दिया, और क्या हिसाब किताब बराबर। धरती का काम करने के पीछे कोई व्यक्ति खुदा के सामने घमंड नहीं करेगा। ध्यान रख लेना, आपने यदि चर्च में दरी खरीदा है, परमेश्वर ने आपको मालूम है एक मालूम मखमल का एक गद्दा खरीद के दिया होगा। याद रख लेना, आपने कुर्सी खरीदी होगी चर्च में, आपके घर में 10 कुर्सी आ गई होगी। संसार का बात को लेकर खुदा का न्याय के दिन में कोई घमंड नहीं कर सकेगा। इसमें ध्यान रखना, आत्मा जीतने पर घमंड करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रकाश के बोलता है तू दरिद्र है लेकिन तू मेरे नजर में धनवान है, तू कंगाल है लेकिन धनी है।
तेरे पास आत्मा है, कलीसिया जीत के तू आया है। मेरे प्रियो, यही शैतान के फंदे में फंसे हुए लोगों को छुड़ा के निकाल के लाना एक इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं बहुत रोता हूं अपने जीवन में, प्रभु मुझे ऐसे लोगों को जीतने के लिए मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे इतना नीचे गिरने के लिए भी परमेश्वर गिरना पड़ जाए, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं हर व्यक्ति को उठाने के लिए काम कर सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, औरत के पीछे मत भागो, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रेम प्लस वचन, समझ में आ रहा है? तब हमारा जीवन पूरा होगा। प्रेम स्वभाव और जीवन क्या है? वचन क्या है? व्यवहार। वचन है, आपके जीवन का हर व्यवहार में वचन है, या तो संसारिक व्यवहार है या तो आत्मिक व्यवहार है। बस एक इंसान से हम कैसे डील करते हैं, एक व्यक्ति से हम कैसे पेश आते हैं, ये वचन ही तो है। ऐसे तो वचन है, क्या लिखा है पढ़ो ना, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक, क्या यही तो है। कितना बाइबल पढ़वाऊं आपको, हैं? इससे अलग है क्या? इससे कुछ अलग है क्या? हैं? बताइए ना मुझे। हालेलुया। इससे कुछ अलग नहीं है। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, एक गाल दे दूसरा गाल दो, इधर से तुम्हारा कोई दोहर छीने तो कुर्ता दो, तुमसे कोई उधार ले तो वापस न लेने की आशा रख कर दो। सब व्यवहार है, एक शारीरिक व्यवहार है, एक आत्मिक व्यवहार है। आत्मिक व्यवहार में चलना है तो वचन है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन में चलने का प्रयास करो। आप यदि किसी को बदल सकते तो अपने प्रेम से बदल सकते हैं। हालेलुया। किससे बदल सकते हैं? और किसी से नहीं। हम कितने भी अच्छे अच्छे दान वरदान, बड़े बड़े ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन अंत में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। मालूम है, एक गांव में सेवा करने वाला छोटा छोटा पास्टर को देखना, वो कैसा सेवा करता है? कैसे? वो भाई बताया मेरे को, उसका पास्टर उसको क्या किया भैया? हाँ, जब वो बीमार था, जब वो परेशान था, उसका सेवा करता था, तब वो बचाए। चमत्कार से नहीं बचाए, प्रेम से बचाए। आपको किसी का पता चले, मुंह कान मोड़ के नहीं रहना, आंख मोड़ के नहीं रहना। ये परमेश्वर देखता है, बदला लेगा खतरनाक। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमने तीसरा जो भेद है उसको सुना। परमेश्वर क्या है? प्रेम है और उसका स्वभाव है, उसमें हमको ढलना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं।